तो फिर बर्थडे पार्टी में चलना है ना अपन को। किसकी? एक जन की। हाँ। चलना है। तो मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है? हाँ, उसने जिसका बर्थडे है उसने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है? लोग हैं नानी के यहाँ पर, और इस बार शिवन्या दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है नानी के घर पर। अब बहुत कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है, पर हाँ फिर भी छोटा मोटा हम करेंगे क्योंकि नवरात्र है स्टार्ट। तो मैंने जिन लोगों को इनवाइट नहीं किया है उनका कुछ रीज़न है। जिनको इनवाइट किया है, जिनको आपने मेरे व्लॉग में देखा है, आप किसी कारण से ही कुछ करते हैं, तो जिनको बुलाया है उनका भी कारण है और जिनको नहीं इनवाइट किया है उनको ना बुलाने का भी कारण है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेहा आशीष तिवारी की। तो नेहा आशीष तिवारी ने जो कुछ दिनों पहले अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, यानी ताशी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसमें उन्होंने किसी भी अपने फ्रेंड को नहीं बुलाया है, किसी भी रिलेटिव को नहीं बुलाया था। 2-4 लोग उनके आए थे जो उनके फ्रेंड थे। तो बहुत सारे लोग यही कमेंट कर रहे थे कि नेहा सभी का यूज़ करती है और थ्रो कर देती है। तो ये नेहा की पुरानी फितरत है, आप लोग जानते ही होंगे। नेहा ने आज तक जिनसे भी जो है रिश्ते रखे हैं तो किसी न किसी मतलब के कारण ही रखे हैं। तो सभी के कमेंट आ रहे थे कि नेहा ने अपनी सास को, अपनी जेठानी को नहीं बुलाया है। कुछ दिनों पहले ये गई भी थी, कुछ दिनों पहले जब गई तब उनके रिश्ते सही थे, उनकी देवरानी ने उनका दिल से स्वागत किया, उनकी खूब खातिरदारी की। लेकिन अब जब इनकी बारी आई तो इन्होंने अपने बर्थडे पे, यानी अपनी बर्थडे पार्टी पर जो अपनी बेटी का बर्थडे मनाया, उसमें अपनी देवरानी को नहीं बुलाया और ना ही अपनी सास और ससुर को बुलाया। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के मन में खटक रही है कि नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेहा इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, जब यहाँ से गई उन्हें लगा कि कहीं रहने की जगह नहीं है। और वैसे भी उस टाइम उनका ऐसा लो पॉइंट था कि उनके व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने किसी न किसी का अटेंशन चाहिए था, लोगों के अटेंशन के लिए वो अपनी जो है देवरानी के यहाँ गई, सास-ससुर के पास गई, सभी से मिली-जुली और ऐसे वीडियो बनाया, लग रहा था सभी चीज़ें ठीक हो गई हैं। लेकिन आज जब उन्हें जो है सामने वाले को मान-सम्मान देना था, तब उन्हें याद ही नहीं था कि मेरी देवरानी और सास-ससुर भी हैं। तो उन्होंने ना ही किसी को, अपने इन-लॉज़ को किसी को नहीं बुलाया। तो ये चीज़ सभी लोगों को बहुत ही ख़राब लगी है। और नेहा को भी ये सोचना चाहिए कि हम किसी का जब यूज़ करते हैं ना, तो भगवान भी हम ये चीज़ें देखते हैं। तो ताशी को वैसे ही वो अपने जो है सास-ससुर से नहीं मिलने देती है, ना ही वो अपनी देवरानी से मिलती है, और इसी तरह वो अपनी फैमिली से दूर रखती है। सिर्फ़ तिवारी फैमिली ही है, यानी अपनी मायके पक्ष को ही वो मजबूत करना चाहती है। यही कारण है जो उन्होंने अपने ससुराल पक्ष से किसी को भी ताशी के बर्थडे पे नहीं बुलाया। तो कंचन ने भी एक ब्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, और जिसने जो है जिसका बर्थडे है उसने हमें बुलाया है कि नहीं बुलाया, वो अपनी बेटी से पूछ रही है। तो फिर बाद में उन्होंने क्लियर किया कि ये मेरी जो है मायके पक्ष में किसी का बर्थडे है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो सभी के क्वेश्चन जो मन में आ रहे थे वो डाउट क्लियर हो गए कि नेहा ने नहीं बुलाया, इसी का जवाब उन्होंने दूसरे वे में दिया है। तो नेहा को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों का जो है इस तरह से यूज़ करते हैं, उन लोगों को फिर उनकी फितरत है फिर हटा देती हैं सामने से, ये चीज़ें गलत है। सुमित का भी उन्होंने यूज़ किया। अब सुमित ने लेकिन कमेंट किया था, एक पोस्ट भी किया, तो इस चीज़ से लगता है कि सुमित जी आज भी डाउन टू अर्थ हैं, और इन्होंने अपने ईगो को ऊपर ना लेते हुए नेहा को और ताशी की खुशी के लिए ये पोस्ट किया है। तो सुमित जी वैसे ही दिल के बहुत अच्छे हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन नेहा की आदतें अभी भी नहीं सुधरी हैं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।